हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मृणाली शर्मा क्लासेस। और हमारे आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं हमारी क्लास 10th की साइंस का चैप्टर सेकंड एसिड बेसिस एंड सॉल्ट के एनसीईआरटी क्वेश्चंस, जो बिटवीन द चैप्टर्स वाले क्वेश्चंस हैं उनके सॉल्यूशंस। तो इसके पहले वाले लेक्चर में हमने पेज नंबर 18 और पेज नंबर 22 के क्वेश्चंस समझ लिए थे, उन्हें लिख लिया था, जिसकी लिंक मैं इधर आई बटन में डाल दूंगी। सो आज हम बचे हुए क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे, लिखेंगे उनके आंसर्स। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट। सो पेज नंबर 25 का हमारा पहला क्वेश्चन है, वाई डू HCl, HNO3 एक्सेट्रा शो एसिडिक कैरेक्टर इन एक्वस सॉल्यूशन वाइल सॉल्यूशंस ऑफ कंपाउंड्स लाइक अल्कोहल एंड ग्लूकोज डू नॉट शो एसिडिक कैरेक्टर। आप पहले ये समझो कि असल में ये जो HCl और HNO3 हैं, ये हैं आपके आयोनिक कंपाउंड्स, और अल्कोहल और ग्लूकोज हैं आपके कोवेलेंट कंपाउंड्स, है ना। अब इनसे हम क्या समझते हैं कि H+ और Cl- जब क्लोरीन अपना एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन को डोनेट करता है ना, तब जाके बनता है HCl। मतलब ये ऑलरेडी आयंस के बने हैं, इसीलिए इनके बीच में जो बॉन्ड बन रहा है वो क्या है, आयोनिक बॉन्ड है, मतलब जिसे तोड़ा जा सकता है जब उसे हम किसी लिक्विड में या वाटर में डिसॉल्व करते हैं। वहीं हम अगर अल्कोहल की बात करें, जैसे ये CH3OH ले लो, मान लो ये एक अल्कोहल है, मिथेनॉल, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या हो गया कि ये जो सारे जितने भी हाइड्रोजन और ये सारे हैं ना, ये इस तरीके से 3 हाइड्रोजन, 1 कार्बन, 1 ऑक्सीजन और उससे फिर 1 हाइड्रोजन जुड़ा है। तो ये सारे एक दूसरे को इलेक्ट्रॉन लेने देने से नहीं, ये इलेक्ट्रॉन्स असल में शेयर कर रहे हैं। मतलब इसका इलेक्ट्रॉन, ये कार्बन बता रहा है कि मेरे पास में 2 हैं, और ये हाइड्रोजन कार्बन के इलेक्ट्रॉन को बता रही है कि मेरे पास में 1 है। ये चीज हम चैप्टर नंबर 3 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, बट यहाँ पर समझो कि ये चीज शेयरिंग से बनी है, डोनेशन से नहीं। तो ऐसे बॉन्ड जो शेयर करने पर बनते हैं उन्हें हम बोलते हैं कोवेलेंट, और ऐसे बॉन्ड जो डोनेट करने पे बने हैं उन्हें हम बोलते हैं आयोनिक बॉन्ड। पर आप इतनी एक्सप्लेनेशन नहीं लिखेंगे आपके आंसर में। आप क्या लिखेंगे, जब HCl या HNO3 को डिसॉल्व किया जाता है तो उसके आयंस बिखर जाते हैं H+ या H3O+ देने के लिए, इस कारण से वो एसिडिक कैरेक्टर शो करता है, उसकी को लिखवा दूंगी। वहीं अगर अल्कोहल्स और ग्लूकोज की बात करें तो वो आयंस नहीं देते जब उन्हें डिसॉल्व किया जाता है, तो इस कारण से वो एसिडिक कैरेक्टर नहीं शो करते हैं, ठीक है। तो इसे जब हम प्रॉपर लैंग्वेज में लिखेंगे और अंडरलाइन करेंगे तो किस तरीके से करेंगे, व्हेन HCl और HNO3 आर मिक्स्ड विथ वाटर, देन दे डिसॉल्व टू गिव H+ और H3O+ ions, which shows their acidic character। अब यहां पर आपको एग्जाम्पल लिखना है। फॉर एग्जाम्पल HCl का एक्वस सॉल्यूशन जब हमने बनाया तो वो डिसोसिएट होगा, टूटेगा कौन से 2 आयंस में, H+ और Cl- आयंस में, ठीक है। या फिर H3O+ जो हाइड्रोनियम आयन होता है उसमें H+ और एक होता है आपका H2O, इसमें जब मिक्स किया जाता है तो बनता है आपका H3O+, जो कि होता है आपका हाइड्रोनियम आयन, ठीक। ये तो हुई आपकी एसिड की बात। इसके बाद में आप लिखेंगे अल्कोहल्स और ग्लूकोज के लिए, व्हेन अल्कोहल्स एंड ग्लूकोज आर मिक्स्ड विथ वाटर, then they do not give H+ ion and hence do not show acidic character। सो आई होप आप लोगों को ये आंसर समझ में आया होगा। पर इसमें मैंने एक चीज बोली थी आपको पहले भी कि हमें इसमें इंपॉर्टेंट मार्क करना जरूरी है ना, लाइंस, कि किस तरीके से आप उसमें हाईलाइट करेंगे अपने आंसर्स। तो वही चीज स्टूडेंट्स मैं आपको बता देती हूँ क्या क्या आपको हाईलाइट करना है इसके अंदर। व्हेन HCl, HNO3, ये आप स्केल से करेंगे, मिक्स्ड विथ वाटर, दे डिसॉल्व टू गिव H+ और H3O+ आयंस। व्हेन अल्कोहल्स एंड ग्लूकोज मिक्स्ड विथ वाटर, दे डू नॉट गिव H+ आयंस। बस इतना इतना आपको अंडरलाइन करना है, और ये ध्यान रखना है कि आप स्केल से अंडरलाइन करें, है ना। अभी हमें तो फटाफट करना है, इसीलिए मैं जल्दी जल्दी हाथ से अंडरलाइन कर रही हूँ। आप लोग एग्जाम में पूरा प्रॉपरली नीटली सब कुछ लिखेंगे।
ओके स्टूडेंट्स, our नेक्स्ट क्वेश्चन इज why does an aqueous solution of an acid conduct electricity? है ना, मतलब यदि एक एसिड का aqueous solution हम बनाते हैं तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट क्यों करता है, हमारा क्वेश्चन ये है। तो बेटा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए कंडीशन होती है कि सॉल्यूशन में फ्री आयंस होने चाहिए, है ना। इसका क्या मतलब है कि इलेक्ट्रॉन्स पास हो सके इसके लिए आपको फ्री आयंस चाहिए, है ना, एक जगह से दूसरी जगह वो अगर जा सके तो यहाँ पर एसिड में H+ या H3O+ आयंस प्रेजेंट होते हैं, सॉल्यूशन इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है। तो इसके अंदर आप बिल्कुल सीधी लैंग्वेज में लिख देंगे द प्रेजेंस ऑफ H+ और H3O+ आयंस इन aqueous solution of acid are responsible for conducting electricity. अच्छा बच्चा, अब इसके अंदर हमें कुछ भी अंडरलाइन नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि 3 लाइन का तो आंसर है ना, और हमने ऑलरेडी इंपॉर्टेंट ही लिखा है खाली। Why does dry HCl gas does not change the color of the dry litmus paper? है ना, क्वेश्चन ये है कि HCl गैस जो ड्राई है ना, सूखी HCl गैस लिटमस पेपर का कलर क्यों चेंज नहीं करती है। तो बेटा जब ये ड्राई गैस है उस वक्त इसके अंदर फ्री H+ आयन मौजूद नहीं है जो लिटमस पेपर का कलर चेंज कर सके, है ना। मतलब क्या है कि HCl अपने आप में एक गैस है, कोई लिक्विड आसपास मौजूद नहीं है उसके कि जिसके कारण H+ और Cl- अलग अलग हो सके। इस कारण से लिटमस पेपर का कलर चेंज नहीं होगा। इसको भी 2 लाइन में हम लिख के कंप्लीट कर देंगे। HCl does not give out hydrogen ions, therefore HCl does not show any acidic behavior and the color of litmus paper does not change. Okay beta, next question. While diluting an acid, why is it recommended that the acid should be added to water and not water to the acid? है ना, क्वेश्चन ये है कि ऐसा क्यों बोला जाता है कि हमेशा एसिड को पानी में मिलाना चाहिए जब आप डाइल्यूशन कर रहे हैं, ना कि पानी को एसिड में। तो मैं ये बता देती हूँ बेटा कि एसिड में जब पानी मिक्स किया जाता है तो वो एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है जिस कारण से बहुत ही ज्यादा अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होती है और उस कारण से जो एसिड है वो बाहर आ सकता है बीकर के या जो भी कंटेनर में आप डाइल्यूशन कर रहे हैं और वो सीरियस बर्न्स कर सकता है। इस कारण से इट इज ऑलवेज रिकमेंडेड दैट एसिड शुड बी मिक्स टू वाटर। अब इसी चीज को हमें लिखना है और ये एज इट इज आंसर आपकी एनसीईआरटी में पेज नंबर 24 पे दे रखा है इन सो इसमें ये जो लास्ट पैराग्राफ है उसकी ऊपर से 4th लाइन आप देखेंगे, अगर इफ वाटर इज एडेड टू अ कंसंट्रेटेड एसिड द हीट जनरेटेड में कॉज द मिक्सचर टू स्प्लैश आउट एंड कॉज बर्न्स। बस इतना सा ही लिखना है आपको। और क्योंकि ये आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन है तो इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, चलो इसको लिख लेते हैं। इफ वाटर इज एडेड टू अ कंसंट्रेटेड एसिड large amount of heat is generated which may cause mixture to splash out and cause serious burns. Okay beta, our next question. How is concentration of hydronium ions affected when a solution of an acid is diluted? ये भी आपकी बुक का पेज नंबर 24 का लास्ट पैराग्राफ है, उसका ये आंसर है। ठीक है, तो यहाँ पर जब हम पानी में एसिड मिलाते हैं तो किस तरीके से वो डाइल्यूट होता है। तो कॉमन सेंस वाली बात है कि अगर
1 कप पानी में मैंने ऑलरेडी 2 चम्मच शुगर डिसॉल्व कर रखी थी और मैंने उसमें पानी मिलाते गई तो वो डाइल्यूट हो जाएगा, मतलब शक्कर का जो कंसंट्रेशन है, जो मिठास है, वो अपने आप कम हो जाएगी। तो यहाँ पर एसिड का भी वही है कि उसका जो एसिडिक कैरेक्टर है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा जब हम उसे पानी में मिला देंगे। तो सिंपल सा आंसर बनेगा इसका, मिक्सिंग एन एसिड with water results in decrease in the concentration of H3O plus ions per unit volume. This process is known as dilution. अच्छा, यहाँ पर आप क्या करेंगे ना, किस चीज को अंडरलाइन कर देंगे, डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ H3O प्लस आयंस पर यूनिट वॉल्यूम, बस इतना अंडरलाइन कर देंगे। Question number 6. How is the concentration of sodium hydroxide ions affected when excess base is dissolved in a solution of sodium hydroxide? है ना। अब एक बात बताओ बच्चों कि अगर मेरे पास में पानी है, मैंने उसमें 2 चम्मच शुगर डिसॉल्व कर दी है तो वो पानी मीठा हो जाएगा, है ना। और अगर मैं उसी के अंदर और पानी मिला दूंगी तो उसकी मिठास और ज्यादा बढ़ जाएगी, मतलब जो कंसंट्रेशन है स्वीटनेस का वो बढ़ जाएगा। यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड ऑलरेडी आपका बेस है, ठीक है, और उसमें मैं और ज्यादा बेस ऐड कर दूंगी तो क्या होगा, उसका बेसिक कैरेक्टर बढ़ जाएगा ना, मतलब जो बेसिसिटी है उसकी, जैसे एसिडिटी होती है, एसिडिक कैरेक्टर होता है, वैसे ही बेसिडिटी होती है, बेसिक कैरेक्टर होता है, तो वो बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ेगा, क्योंकि उसके अंदर OH माइनस आयन का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा। तो इसको कैसे लिखेंगे हम आंसर को, द कंसंट्रेशन ऑफ OH minus ions will increase resulting in increase of the basic character of sodium hydroxide। बस तो इसमें हम क्या कर देंगे, इंक्रीज ऑफ द बेसिक कैरेक्टर, बस उसका बेसिक कैरेक्टर बढ़ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, अब हमारे पेज नंबर 28 के जो ब्लू वाले क्वेश्चंस हैं वो, इसमें से ये वाला क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन है। यू हैव 2 सॉल्यूशंस A एंड B, द pH ऑफ सॉल्यूशन A is 6 and pH ऑफ सॉल्यूशन B is 8. Which solution has more hydrogen ion concentration? Which of this is acidic and which one is basic? अच्छा, तो बेटा pH आपको पता होगा, pH स्केल एक स्केल होती है जिस पर हम किसी भी सॉल्यूशन की एसिडिटी या बेसिसिटी मेजर कर सकते हैं, है ना। तो इसमें हम पहले यहाँ पर ड्रॉ करेंगे हमारी pH स्केल और उसी के रेफरेंस में हमारा आंसर देंगे, ठीक है। चलो, तो यहाँ पर जो बिल्कुल सेंटर में आएगा ये है हमारा 7 pH। इधर की साइड आते हैं आपके एसिडिक कैरेक्टर वाले लिक्विड, मतलब जितना कम pH रहेगा उतना ज्यादा एसिडिक कैरेक्टर, और इधर की साइड आता है आपका बेसिक कैरेक्टर, मतलब जितना ज्यादा pH उतना ज्यादा बेसिक कैरेक्टर, उतना स्ट्रॉन्ग बेस, है ना। सीधी भाषा में अगर बोलूं तो जितना कम pH होगा उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड, और जितना ज्यादा pH होगा उतना स्ट्रॉन्ग बेस, है ना। अब यहाँ पर A सॉल्यूशन का pH कितना है, 6, मतलब इधर। तो पहला क्वेश्चन क्या है, विच सॉल्यूशन हैज मोर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। एसिड में हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ज्यादा होता है ना, और बेस में OH माइनस आयन कंसंट्रेशन ज्यादा होता है। तो यहां से हम आंसर लिखेंगे, सिंस सॉल्यूशन A
has pH 6, therefore it is more acidic and has more hydrogen ion concentration. वही pH 8 वाले के लिए सॉल्यूशन B has pH 8, therefore it is basic in nature. अच्छा, यहां पे एक चीज और लिख लेना आप, न्यूट्रल करके, है ना, मतलब जिसका pH 7 आता है वो लिक्विड कैसा है, न्यूट्रल. फॉर एग्जाम्पल वाटर. ओके स्टूडेंट्स, आवर सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इफेक्ट डज द कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयंस हैव ऑन द नेचर ऑफ सॉल्यूशन. अच्छा, अभी हाल मैंने बताया कि जितना ज्यादा H प्लस आयन का कंसंट्रेशन उतना ज्यादा वो सॉल्यूशन एसिडिक. तो अगर H प्लस आयन कम हुआ तो वो एसिडिक कम हो जाएगा, है ना, मतलब क्या हो गया, वो बेसिक हो जाएगा नेचर में. इसी चीज को अगर हम सीधी भाषा में लिखें तो कैसे लिखेंगे, इफ द concentration H plus ions is more than the solution is acidic, and if it is less than solution is basic in nature. Question number 3, do basic solution also have H plus ions? If yes, then why are these basic? क्वेश्चन ये है कि क्या बेसिक सॉल्यूशन में भी H प्लस आयंस होते हैं. तो ऐसा कोई सा भी सॉल्यूशन नहीं है कि जिसमें H प्लस आयंस नहीं होते हैं. बस बेस में हो ऐसा जाता है कि H प्लस आयंस का कंसंट्रेशन कम होता है और OH माइनस का कंसंट्रेशन ज्यादा होता है. इस कारण से ये बेसिक हो जाते हैं नेचर में. बस यही लिखना है. यस, बेसिक सॉल्यूशंस also have H plus ions, but their concentration is less than OH minus ion, therefore they are basic. So students, question number 4, under what soil condition do you think a farmer would treat the soil of his field with quick lime, जिसे कैल्शियम ऑक्साइड बोला जाता है, स्लेग लाइम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और चॉक कैल्शियम कार्बोनेट. क्वेश्चन ये है कि एक फार्मर कब अपने खेत में क्विक लाइम या फिर स्लेग लाइम या फिर चॉक की मिलावट करेगा. ठीक है, तो बेटा आप लोगों को मैं ये चीज बता दूं कि ये जो तीनों ही कंपाउंड्स हैं ये हैं बेसिक. तो अगर सॉइल में कुछ ऐसी प्रॉब्लम आई है कि सॉइल बहुत ज्यादा एसिडिक हो गया है तो उसे न्यूट्रल करने के लिए ये तीनों चारों चीजें मिलाई जाएंगी. तो क्या हम डायरेक्टली ये लिख सकते हैं, व्हेन द सॉइल इज टू मच एसिडिक एंड इज अनफिट फॉर कल्टीवेशन. बस ये हो जाएगा हमारा आंसर. व्हेन द सॉइल इज टू मच एसिडिक एंड बिकम्स अनफिट फॉर कल्टीवेशन. स्टूडेंट्स, अब हमारे पेज नंबर 33 पे जो क्वेश्चंस है तो मैं ये आपको बता दूं कि इस पूरे चैप्टर में से जो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है जहां से क्वेश्चन बनेंगे वो इन 5 क्वेश्चंस में से है. पेज नंबर 33 के जो ब्लू क्वेश्चंस है, ठीक है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये पांचों. बिल्कुल रट लेना इनको, ठीक है. तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ द कंपाउंड CaOCl2. आपको पता होना चाहिए कि इसका जो कॉमन नेम है CaOCl2 का है ब्लीचिंग पाउडर. ब्लीचिंग पाउडर कपड़े धोने के लिए टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में यूज किया जाता है ना. और ये तो है ही सही, ब्लीचिंग पाउडर, केमिकल नेम और केमिकल फॉर्मूला, तीनों चीजें याद होनी चाहिए हर एक कंपाउंड की जो इस चैप्टर में हमने बनाई है NaCl से. ठीक है. सेकेंड क्वेश्चन, नेम द सब्सटेंस विच ऑन ट्रीटमेंट विथ क्लोरीन यील्ड्स ब्लीचिंग पाउडर.
अब ब्लीचिंग पाउडर कैसे बनता है, किसके साथ ट्रीटमेंट किया जाता है क्लोरीन का कि वो ब्लीचिंग पाउडर बन जाए? तो जो स्लेक्ड लाइम होती है जिसे हम बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, है ना, आपको यहाँ पर इसका फॉर्मूला भी लिखना है CaOH होल ट्वाइस, ठीक है। जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्लोरीन के साथ रिएक्शन करती है तब बनता है आपका ब्लीचिंग पाउडर। क्वेश्चन थर्ड, नेम द सोडियम कंपाउंड विच इज यूज्ड फॉर सॉफ्टनिंग हार्ड वाटर, है ना। अब जब कपड़े धोए जाते हैं तो उनमें एक वॉशिंग पाउडर मिलाया जाता है, उस वॉशिंग पाउडर में होता है आपका वॉशिंग सोडा, जो हार्ड वाटर, जो बहुत ज्यादा मिनरल्स या आयंस जिनमें होते हैं ना, उनको कम करने के लिए, उसे सॉफ्ट करने के लिए वॉशिंग पाउडर मिलाया जाता है जिसमें होता है वॉशिंग सोडा। और वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला आपको लिखना है Na2CO3.10H2, ठीक। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन फोर्थ, व्हाट विल हैपन इफ अ सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज हीटेड, गिव द इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन इन्वॉल्व्ड। अच्छा बेटा, अब जब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हीट किया जाता है तो क्या बन जाता है आपका? एक तो सोडियम कार्बोनेट बनता है, साथ ही साथ पानी बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। ये रिएक्शन आपकी फायर एक्सटिंग्विशर में काम में आती है। कैसे आती है? सबसे पहले हम डायरेक्टली इसका आंसर लिख देते हैं। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ऑन हीटिंग गिव्स sodium carbonate water and carbon dioxide। और इसी की ही आपको रिएक्शन भी लिखनी है। तो ये चीज हमेशा ध्यान रखना, आपकी सारी रिएक्शंस बैलेंस्ड फॉर्म में लिखाएंगी। तो रिएक्शन तो क्या बनेगी आपकी? NaHCO3, हीटिंग करने पर Na2CO3 प्लस CO2 प्लस वाटर देगा। और ये CO2 यूज होती है फायर एक्सटिंग्विशर में आग बुझाने के लिए, ठीक है। आपको अंडरलाइन करना पड़ेगा यहाँ पर कि क्या क्या बनता है, तो वो प्रोडक्ट्स आपको अंडरलाइन करने हैं, सोडियम कार्बोनेट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक। चलिए हमारा लास्ट क्वेश्चन, राइट एन इक्वेशन टू शो द रिएक्शन ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस विथ वाटर। अच्छा बेटा, जब फ्रैक्चर वगैरह हो जाता है तो डॉक्टर जो प्लास्टर चढ़ाता है ना, वो प्लास्टर ऑफ पेरिस ही होता है। शुरुआत में जब वो प्लास्टर चढ़ता है तो आपको पता होगा वो गीला होता है, पर जैसे जैसे वो सूखता है उसके बाद में वो एक हार्ड मटेरियल बना लेता है जिसे हम बोलते हैं जिप्सम, है ना। बस उसी की हमें रिएक्शन लिखनी है। ये रिएक्शन आपके पेज नंबर 33 पर भी दे रखी है, पर मैं यहाँ पर लिखवा रही हूँ। प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला होता है CaSO4.12H2O plus 1 integer 1/2 H2O gives CaSO4.2H2O, ठीक है। यहाँ पर आप नीचे रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के नाम लिखेंगे। सो स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों को ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। डू शेयर दिस वीडियो विथ ऑल योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।